कभी सोचा है कि कुछ लोगों में ना एक अलग ही चमक, एक अलग ही एनर्जी क्यों होती है? सदियों से जो हमारी प्राचीन ज्ञान परंपराएं हैं, वो इसी अंदरूनी लाइफ फोर्स, इसी जीवन शक्ति के रहस्य को समझने में लगी हैं। तो चलिए आज हम उसी सार को, उसी एसेंस को जानते हैं। और देखिए, ये सिर्फ अच्छा खाना पीना या एक्सरसाइज करने की बात नहीं है। नहीं, ये कुछ कुछ उससे भी गहरा है। एक फंडामेंटल एनर्जी है जो हमारी ताकत और आप कह सकते हैं हमारे संतोष का असली सोर्स है। तो आखिर ये ऊर्जा है क्या, और ये आती कहाँ से है? हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस फंडामेंटल पावर को एक बहुत ही खास नाम दिया गया है, ओजस। और ये कोई काल्पनिक आइडिया नहीं है, बल्कि इसे तो शरीर का सबसे कीमती सार माना गया है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये ओजस है क्या चीज? आइए इन प्राचीन ग्रंथों की मदद से ही जरा समझते हैं कि ये कैसे बनता है और हमारे जीवन के लिए ये इतना इतना जरूरी क्यों है। अच्छा, तो देखिए, ओजस को शरीर के जो 7 ऊतक, जिन्हें धातु कहते हैं, उनका सबसे सुप्रीम एसेंस माना जाता है। मतलब ये एक पूरी प्रोसेस का एक तरह से फाइनल प्रोडक्ट है। ये प्रक्रिया शुरू होती है रस से, मतलब प्लाज्मा से, और फिर ये रक्त, मांस, वसा, हड्डी, मज्जा से होते हुए आखिर में शुक्र यानी रिप्रोडक्टिव टिश्यू तक पहुंचती है। और असल में ओजस इन सभी का सबसे शुद्ध और सबसे पावरफुल निचोड़ है। महान ऋषि वाग्भट देखिए इस प्राचीन श्लोक में क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि ओजस सभी धातुओं का परम तेज है, सुप्रीम रेडियंस, जो शुक्र धातु के बाद बनता है, और इसका जो निवास स्थान है वो है हमारा हृदय। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे हृदय में जो ये एसेंस है, यही हमारे जीवन का मूल आधार है। यही हमें फिजिकल स्ट्रेंथ देता है और साथ ही मेंटल पीस और कंटेंटमेंट का अनुभव भी कराता है। तो ये सिर्फ एनर्जी नहीं है, ये स्टेबिलिटी भी है। लेकिन एक मिनट, ओजस को जीवन की नींव, द फाउंडेशन ऑफ लाइफ क्यों कहा गया है? ये सिर्फ कोई एनर्जी बूस्टर नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। चलिए समझते हैं कि ये हमारे एग्जिस्टेंस के लिए इतना फंडामेंटल क्यों है। ग्रंथों में लिखा है कि जब शरीर में ओजस भरपूर मात्रा में होता है ना, तो इंसान अंदर से एकदम सैटिस्फाइड, नॉरिश्ड और पावरफुल महसूस करता है। असल में किसी के चेहरे पर जो एक चमक दिखती है, शरीर में जो ताकत और मन में जो शांति, वो सब ओजस का ही तो प्रतीक है। ये जो अगली पंक्ति है ना, ये ओजस की इंपॉर्टेंस को बहुत ही गहराई से समझाती है। इसका अर्थ है, जिसके नष्ट होने से शरीर नष्ट हो जाता है और जिसके रहने से जीवन बना रहता है। सोचिए जरा, ये सच में लाइफ और डेथ के बीच की एक डिवाइडिंग लाइन है। तो इस फिलॉसफी के हिसाब से देखें तो ओजस सिर्फ जीवन का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि ये जीवन का आधार ही है। जब तक ओजस है, तब तक जीवन है। इसके बिना जीवन का अंत निश्चित है। ये इतना ही फंडामेंटल है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो इतना कीमती एसेंस है, ये आखिर आता कहाँ से है? मतलब हमारा शरीर इसे बनाता कैसे है? ग्रंथ बताते हैं कि ओजस का जो मेन सोर्स है वो है वीर्य, जिसे शरीर का सबसे रिफाइंड और पावरफुल लाइफ एसेंस माना जाता है। और इसी सार से परम जीवन शक्ति यानी ओजस का निर्माण होता है। इस पूरी प्रक्रिया को ना आप एक डिस्टिलेशन प्रोसेस की तरह समझ सकते हैं। ये शुरू होती है रस यानी प्लाज्मा से, फिर ये रक्त, मांस, वसा, हड्डी और मज्जा से गुजरते हुए और ज्यादा प्योर होती जाती है, और आखिर में ये पहुंचती है 7वें धातु शुक्र तक। और इस पूरे रिफाइनमेंट के बाद जो सबसे कीमती, जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, वही है ओजस। तो ठीक है, हमने ओजस को समझा, उसकी इंपॉर्टेंस को जाना और उसके सोर्स को भी देखा। अब सवाल ये है कि इस सब का फाइनल टेक अवे क्या है? ये हमारे लिए मायने क्यों रखता है? चरक संहिता का ये जो कोट है, ये इस पूरे आइडिया को बहुत खूबसूरती से समराइज करता है। ये कहता है कि जीवन इस बिंदु यानी इस लाइफ एसेंस को धारण करने में है, उसे प्रिजर्व करने में है, ना कि उसे यूं ही व्यर्थ करने में। और ये बात हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर ओजस ही हमारी लाइफ फोर्स, हमारी ताकत और हमारी खुशी का सार है, तो असली सवाल ये नहीं है कि ये क्या है, बल्कि असली सवाल तो ये है कि हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बढ़ा कैसे सकते हैं, इसे बचा कैसे सकते हैं। जरा सोचिएगा इस पर।